इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के खुदावन। आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया। आज जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को करने जा रहे हैं पिता और सुनने जा रहे हैं, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको संभालने वाला वो खुदावन परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। वो हमें आशीष देने वाला है, हमें बरकत देने वाला है, हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर पल, हर समय, हर घड़ी यदि हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो खुदावंद हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं खुदावंद, आज हमारे घर को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसीलिए आज हमें छुटकारे के लिए प्रार्थना करना है, आज हमें बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रार्थना करना है, आज अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना करना है, अपने घर के लिए प्रार्थना करना है, पैसे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में आ जाती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। क्योंकि आज हम संसार की वस्तुओं को पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन सुख और शांति को और जीवन में जो परिवर्तन हो सकता है वो पैसे से नहीं बदल सकते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप पैसे से सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, खाने के लिए अच्छा से अच्छा भोजन खरीद सकते हैं, क्या नींद को खरीद सकते हैं, क्या भूख को खरीद सकते हैं? कभी भी नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो और विश्वास रखो। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो आज हमें किसके नाम से प्रार्थना करना चाहिए? आज हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। आज हमें उस परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए जिसने हमें जीवन दिया और जिसके पास पूरा अधिकार है। इसीलिए परमेश्वर की बड़ाई हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसीलिए राजा दाऊद ने कहा था, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर और मुझ पर अनुग्रह कर। आज हमें कहना है, क्योंकि मैं तेरा शरण स्थान और गढ़ हूँ। आज हमारा परमेश्वर शरण स्थान है, आज वो हमारा गढ़ है, आज वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा, हमारे बच्चों को आशीष देगा, हमारे घर में आशीष देगा, हमारे नौकरी में देगा, हमारे जॉब में देगा, हमारे बिजनेस में देगा, हमारे कामों में देगा बरकत, हमारे हर एक चीजों में पैसे की बरकत देगा परमेश्वर। आज हम जानते हैं संसार के लोग, बहुत से ज्यादा लोग आज परेशान हैं हर एक चीजों को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के, लेकिन खुदावंद का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं तब तक मैं उसके, परमेश्वर का वचन कहता, राजा दाऊद ने कहा था, जब तक मेरे जीवन से विपत्तियां निकल नहीं जाएंगी तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में भले विपत्तियां दूर क्यों ना हो जाएं, आज हमारे जीवन समस्याएं चली जाएं, लेकिन परमेश्वर को हमें नहीं छोड़ना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो अपने मन को स्थिर रखना है। हमारा जो मन है आज बहुत भागता है, बहुत दौड़ता है, अनेक प्रकार की बातों को सोच करके ये मेरा काम कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा, या मेरे जीवन में विपत्ति आ गई है, कैसे होगा। सब कुछ धैर्य रखिए, पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर आपको ताकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा आपके जीवन के ऊपर, आपके बच्चों के जीवन के ऊपर, आपके घर में, आपके हर एक कामों में परमेश्वर बरकत देगा, आशीष देगा। हालेलुया। आज हमें संसार के लोगों के सामने घुटने नहीं टेकने हैं,
आज हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, वो हमें बरकत देने वाला है, वो हमें संभालने वाला है। हालेलुया। आज जिन लोगों के आंसू बहते हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जो रोते हैं, आज जो बिलखते हैं, परमेश्वर ने वादा किया है, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करके मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 के 7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें क्या मांगने को सकता है? आज हमें परमेश्वर से ये नहीं कहना है कि पिता मुझे बहुत सारा पैसा दे दे, नहीं, परमेश्वर से कहो कि मुझे चंगा रख, मुझे मजबूत रख, और मुझे फिट रख, और मेरे बच्चों को आशीष दे, उन्हें जीवन दे, उन्हें अच्छा रास्ता दे, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, ताकि मैं अपने जीवन में काम कर सकूं। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर आपको पैसा नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे सख्त नफरत करता है, क्योंकि पैसा आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करेंगे, विनती नहीं करेंगे। क्यों? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे, जिनके पास रुपया है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, क्या वो परमेश्वर को जानते हैं? नहीं जानते ही मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, ना कि तुम्हें मैं पैसा से तौलूंगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, मुझसे ज्ञान मांग, मुझसे बुद्धि मांग, मुझे सुख शांति मांग, मैं तुझे जीवन में दूंगा। और संसार की वस्तुएं तो वैसे ही मिल जाएंगी जब हमारे पास ज्ञान होगा, जब हमारे पास बुद्धि होगी, जब हमारे पास समझ होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम अपने मन में शांति रखो और स्थिर रहो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा और आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो, ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहता हूँ। मैं परमेश्वर यानी जो हमारा परम प्रधान परमेश्वर है, उसको मैं पुकारूंगा, और परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर सकता है, वह मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमारे हर एक कामों को सिद्ध कर सकता है परमेश्वर। हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमारे जीवन की सारी समस्याओं के लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, जीवन में क्या चाहिए आपको, जीवन में आपको क्या चाहिए? जीवन में आपको चाहिए कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें, लिखें और मजबूत हो, स्ट्रांग हो, और हर तरीके से मजबूत हो। हालेलुया। इसीलिए आपको पढ़ना वचन बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज हमें हाय हाय नहीं करना है किसी पैसे के लिए, किसी काम के लिए, क्योंकि खुदावंद आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। यदि परमेश्वर ने कह दिया है तो आपको देगा, लेकिन समय के अनुसार देगा। यदि आज आपके आंसू बहते हैं, आज आप रोते हैं, आज आप बिलखते हैं, आज आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, तो खुदावंद का वचन कहता है, सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था, हर एक चीज का समय है, आकाश और पृथ्वी के जो बीच में है। परमेश्वर ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी के जो बीच में है, सारे संसार की वस्तु में मैंने तुम्हें दिया है, उसे अर्ज करने के लिए आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपको हर तरीके से मजबूत होना होगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें चाहे वो सांझ हो, चाहे सुबह हो, चाहे जितनी भी टाइम हो, हमें प्रार्थना करना है, हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे विरोध में तो बहुत सारे लोग आए लेकिन कुछ नहीं कर पाए, जैसे आए वैसे चले गए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आज भी है, और पहले भी था, आज भी है, और अनंत काल तक रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए जीवन में हमें कभी घबराना नहीं। आज हमारा कोई काम सफल नहीं हुआ है तो उसमें आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि खुदावंद आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मुझे संभाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब राजा दाऊद ने प्रधान जो था, उसने प्रार्थना करके कहा कि हे परमेश्वर, मुझे हर प्रकार की समस्याओं से बचा, तो परमेश्वर ने बचाया। उसने कहा कि मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, तो परमेश्वर ने दिया। आज यदि आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक के घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर
परमेश्वर हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हे सेनाओं का यहोवा, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, आज हम आपसे दुआ और विनती और प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो भी आपके बच्चे के मन में, जो भी आपके बेटे और बेटियों के मन में है पिता, उसे सुनने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्हें आशीष देने वाले ही आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक बरकत को, आशीष को देने जा रहा है। आज जो घबराए हुए, जो चिंतित हैं, जो मन से उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीजों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर, हर एक चीजों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर, कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर, आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर, कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कर देंगे पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं, उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है, उस लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर, इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले
आप हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता, जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल हे शैतान, मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं
यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर हो गई यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत चली गई है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली गई है। लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो हमेशा के लिए नहीं, वो सुखी स्थान को ढूंढती रहती है मेरे प्रियो। और जिस घर से निकाली जाती है यदि दूसरा स्थान वो नहीं पाती है तो उसी घर में आकर के और बीमारियां उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, सुबह और शाम आपको आज्ञा दे करके भगाना उस शैतान को, क्योंकि आपके जीवन में सुख चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा। हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके पास रहते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सर कहते हैं कि दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके धन में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उस पवित्र लहू के नाम से हमने हर एक चीजों को उसके बलवंत हाथों में सौंप दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर।